जी सुशील जी शिंदे जी से अभी मानने की बात हो रही थी। शिंदे जी मान गए क्या सुशील जी? मानक जी नमस्कार। शिंदे जी कब नहीं माने थे, पहले मैं आपसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। शिंदे जी वो व्यक्तिमत्व है जिनके नेतृत्व में शानदार तरीके से एनडीए की सरकार 2.5 साल तक महाराष्ट्र में चली, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रचंड जीत मिली, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये तय हुआ कि तीनों दल मिलकर के अपना नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री बने। इससे शिंदे जी कब हटे? ये पता नहीं ये अफवाह क्यों फैल रही है कि हमारे में आपस में कोई दरार है या विवाद है। कहीं नहीं। शिंदे जी एक नहीं 2 बार पत्रकार परिषद कर चुके हैं ये कहने के लिए कि हमारे एनडीए 23 तारीख को नतीजा आया था सुशील जी, 23 तारीख, 10 दिन हो गए, अभी तक सीएम नहीं चुना गया। ये तो अनाउंस हो गया कि शपथ ग्रहण 5 तारीख को होगा। सीएम कौन होगा किसी को मालूम ही नहीं है। मानक जी कल हमारा तो विधानमंडल का नेता चुन लिया गया, 5 दिन पहले अजीत पवार जी का नेता चुन लिया गया। कल भारतीय जनता पार्टी अपना नेता सुबह 10 बजे चुन लेगी। उसके बाद राज्यपाल के पास जाकर के विधिवत तरीके से क्लेम हो जाएगा, परसों शपथ ग्रहण हो जाएगा। अच्छा, और तो मतलब बीजेपी का सीएम बन रहा है, मतलब बीजेपी का सीएम बन रहा है ना? महायुति का सीएम बन रहा है। अरे कमाल है। इसीलिए तो हम पूछते हैं आपसे कि आप माने या नहीं माने। आप ये मान ही नहीं रहे कि बीजेपी का सीएम बन रहा है। कैसे? हम तो एक साथ लड़े, तो कैसे मैं कह रहा हूं महायुति का सीएम बनने जा रहा है। अच्छा, बीजेपी का नहीं होगा? नहीं, उसमें बीजेपी भी है, महायुति में नहीं है क्या बीजेपी? अभी तक देखिए, इसका मतलब अभी तक आप अपने पत्ते खोल ही नहीं रहे। किस बात पर बात अटकी है ये तो बताइए। लोग कह रहे हैं गृह विभाग चाहिए आपको, होम मिनिस्ट्री चाहिए। मानक जी मान लो अगर वो इस तरह की कोई चर्चा भी है तो उसका फैसला और उसकी चर्चा आपके शो में बैठ के तो मैं नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, एक जिम्मेदार है ना, उसका फैसला तो हमारे उसका फैसला तो हमारे शीर्ष नेता आपस में बैठ के करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब शिंदे जी डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे ना? अब देखिए परिस्थितियां क्या होती है, आपस में क्या निर्णय होता है, ये कोई ऐसा नहीं पहली बार कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी भी उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहे। शंकर राव जी चौहान मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री रहे। उनके पुत्र अशोक चौहान जी 2 बार मुख्यमंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सुशील जी आप ये जो बातें कह रहे हैं ना, देखिए हम पत्रकार हैं, हमारा काम यही है कि जो नेता प्रवक्ता बोलता है उसमें से मतलब निकालना, खबर निकालना। अभी तक आपकी पार्टी के प्रवक्ता इतना खुलकर ये नहीं बोल रहे थे कि भैया डिप्टी सीएम बनने में क्या दिक्कत है। अब आप जो ये बता रहे हैं कि भाई वो भी डिप्टी सीएम बने, वो भी बने, तो मैं ये मान रहा हूं कि आज जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, उस खबर में दम है। देखिए आपस के चर्चा में क्या निकल के आता है वो सभी दलों को मान्य है, उसमें शीर्ष नेता भी शामिल है, तो उसमें कहीं विवाद नहीं है उस चीज। अच्छा, हो सकता है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, बस वो आपस में ही तीनों में पद का वो म्यूजिकल चेयर जैसा होता है वो बदल जाए और सरकार का चेहरा वही रहे, ये भी हो सकता है। अब वो निर्णय शीर्ष नेता आपस में बैठ के करेंगे और सबको सर्वमान्य है। लेकिन ये अच्छी बात है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में महायुति जीती है। वो तो नहीं, शिंदे साहब के नेतृत्व में जीती है ना। प्रवक्ता शिंदे गुट के शिवसेना के यही बोलते आए हैं शुरू से कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन अब मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे। मानक जी कोई विवाद है क्या इसमें कि शिंदे जी के नेतृत्व में हमने चुनाव नहीं लड़ा? इसमें भी कोई विवाद है क्या? नहीं, उनके नेतृत्व में जीते मतलब उनकी वजह से जीते, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए वजह तो सबकी, कभी गठबंधन होता है तो सब लोगों का सामूहिक प्रयास होता है। अच्छा, किसी एक दल का या एक नेता का नहीं होता है। ये जीत सामूहिक जीत है ना? इसलिए कि ये कहना ये अच्छा नहीं है कि कोई एक नेता या एक। सुशील जी, लेकिन सुशील जी मैं धन्यवाद कह रहा हूं आपको, थैंक यू कि आपने इतनी छोटी सी बातचीत में भी मुझे बहुत सारे हिंट दे दिए, और हमारा काम है खबर निकालना। तो शिंदे गुट शिवसेना के प्रवक्ता सुशील व्यास राष्ट्र की बात में ये बताकर जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है।